Miscellaneous exercise on chapter 4 क्वेश्चन नंबर 8। ये आपने कर ली, अच्छी बात। और अगर फिर भी अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा हो, किसी को दिक्कत है, तो कल भी पूछ सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करके इसकी वैल्यू आएगी, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दो। बिना प्रॉपर्टीज के बहुत उलझ जाएगा, प्रॉपर्टीज से होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी इवैल्यूएट, ये भी प्रॉपर्टी की हेल्प से होगा, इसको भी छोड़ दो। 9 10 प्रॉपर्टी से करना है। उसके बाद आगे देखो, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेस 11 to 15 प्रूव दैट। अब यहाँ लिख के दे दिया उसने कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के जितने क्वेश्चन है, 11 से 15 तक के 5 क्वेश्चन होंगे, 11 12 13 14 15, ये पांचों क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज से करना है। और प्रॉपर्टीज अपने सिलेबस से हट गई तो 11 हट जाएगा, 12 हट जाएगा, 13 हट जाएगा, 14 हट जाएगा, और ये 15 भी हट जाएगा, ये 15 हट जाएगा। 11 से लेके 15 तक के क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के, इसको छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, प्लेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन। एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नीचे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखे हुए, इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आता है तो यहाँ पे लिख के देता है वो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना, और नहीं भी लिख के दिया उसने तो आपको डायरेक्ट इसको मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है। आपको कोई दूसरी 10th क्लास की कोई दूसरी एलिमिनेशन मेथड या कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं करना। आपके सिलेबस में इक्वेशन मैट्रिक्स के थ्रू है, तो आपको मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है। वैसे एग्जाम के क्वेश्चन में लिख के देता है कि मैट्रिक्स मेथड का यूज करके या मैट्रिक्स के थ्रू इसको सॉल्व करो। कभी लिख के नहीं भी दिया उसने तो भी आपको इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, 10th क्लास की मेथड से सॉल्व नहीं करना। ठीक है, देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 इक्वेशन दिए हैं, 2x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1, और 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2। पहले भी अपन ने इक्वेशन सॉल्व की, मगर ऐसा इक्वेशन अभी तक नहीं आया, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, ये जो x y और z, x y z x y z है तो 3 वेरिएबल, लेकिन तीनों वेरिएबल 1 के अपॉन में आ रहे हैं। इसके पहले जो इक्वेशन अपन ने सॉल्व किए थे उसमें इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी के फॉर्म में था। इसमें इक्वेशन a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड के फॉर्म में। मतलब जो अपन x मैट्रिक्स बनाते थे, कैपिटल X वाला x y z, तो वो वाला मैट्रिक्स अपन क्या बना लेंगे, x इज इक्वल टू 1/x 1/y और 1/z, ऐसा मैट्रिक्स बना लेंगे। जब ऐसा मैट्रिक्स बना लेंगे 1/x 1/y 1/z, तो उसको बाद में जब 1/x की वैल्यू आएगी, जैसे 1/x की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे या उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/3 हो जाएगी। इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। पहले ऐसा क्वेश्चन यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में थे ये एक्स वाई जेड, अब इसमें सब में डिनोमिनेटर में है, तो जो अपना एक्स मैट्रिक्स बनेगा वो 1/x 1/y 1/z जैसा बनेगा। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, this system of equations can be written as, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू b। यहां पर a की वैल्यू 3/3 का मैट्रिक्स ले लो, ये 1/x 1/y 1/z के कोफिशिएंट 2 3 10 4 6 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, ये बन गया आपका ए मैट्रिक्स। अब इसके बाद में एक्स है, तो एक्स मैट्रिक्स देखो, आपको बताया मैंने कि ये एक्स वाई जेड जो है ये 1/1 के अपॉन में है, ये हो जाएगा 1/x 1/x 1/y और 1/z।
ऐसा ले लिया मैंने इसको। देख रहा है आपको 1 के अपॉन में थे इसलिए ऐसा लिए, नहीं रहते तो फिर अपन एक्स वाई जेड ऐसा लेते। अब इस साइड में आपका बी मैट्रिक्स रहेगा तो ये 4 1 2 इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। गुड इवनिंग। 4 1 2 ऐसा लिख सकते हैं अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये वाला मैट्रिक्स ए है, ये वाला एक्स है और ये वाला बी है। हमको इसको x इजिकल टू ए इनवर्स बी से सॉल्व करना। अपने पास फॉर्मूला है x इजिकल टू ए इनवर्स बी। तो x वाला मैट्रिक्स तो अपने पास में ये है, b वाला मैट्रिक्स भी अपने पास में ये है, अपने को केवल a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ और उसके बाद में फिर डिटर्मिनेंट आने के बाद में ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे और फिर ए इनवर्स बी में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स में बी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट बना लो 2 3 10 -6 5 6 9 -20 ये डिटर्मिनेंट है। अब इसमें कहीं भी अपने को 0 नहीं दिख रहा तो आसान वाले एलिमेंट 2 4 6 है और 2 3 10 है, कोई भी ले लो। ये ज्यादा छोटे दिख रहे हैं, 2 4 3 दिख रहे हैं, 2 4 6 C1 के रिस्पेक्ट में कर दो या R1 के रिस्पेक्ट में कर दो, एक ही बात है। किसमें करूं? एक्सपांडिंग अलॉन्ग R1 कर देता हूं, चलो C1 भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2, इवन नंबर तो प्लस का साइन आ जाएगा, ये 2 और इसका माइनर ले लो, इस रो को छोड़ दो जिसमें 2 है, इस कॉलम को छोड़ दो, -6 9 5 -20 -6 9 5 -20। फिर ये 3 के सामने माइनस का साइन आएगा क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 1 + 2 3 ऑड नंबर है तो माइनस का साइन, ये -3 हो जाएगा, इसका माइनर ले लो, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को 4 6 5 -20 4 6 5 -20 और लास्ट वाला एलिमेंट है 10, तो 10 के सामने प्लस आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, ये 10, इसका माइनर ले लो, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को 4 6 -6 9 4 6 -6 9, ये 2/2 के डिटरमिनेंट आगे, इसको सॉल्व कर लो, ये 2 है, -6 × -20 करेंगे तो 26 या 120 प्लस का हो जाएगा, -9 5 45 -3 20 × 4 करेंगे तो -80 -6 5 30 +10 और 4 9 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36। देखना बेटा सही है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 है, यहाँ देखना 120 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 - 5 करेंगे तो 5, 11 - 4 करेंगे तो 7, 75 प्लस का, 75 में 2 का इंटू करेंगे तो 150, आराम से चेक करके। हाँ, और यहाँ देखो -80 -30 कितना हो जाएगा, -110 में -3 का इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 110 में 3 का करेंगे तो 11 3 33 330 प्लस का 330। यहाँ आ जाओ 36 + 36 72 में 10 का इंटू करेंगे तो 720 है ना। चलिए अब देखते हैं 1 2 0 0 1200 चेक कर लो भाई, 0 0 0 आ गए, 2 3 5 5 10 0 आ गया, 1 बचा, 8 8 + 3 11 11 + 1 12, ठीक है 1200 आ गया आपका डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, therefore A इनवर्स एक्सिस्ट। इसका A इनवर्स एक्सिस्ट करेगा, ठीक है। अब
ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स का फॉर्मूला है अपने पास में, इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स ए अपने पास में ये वाला निकला हो गया, लिखना होगा ना आपको। चलिए अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए को लिख लेता हूँ, लिख के रख लेता हूँ इसको, ए को मैं, क्या है 2 4 6 2 4 6 3 माइनस 6 9 3 माइनस 6 9 और थर्ड कॉलम में 10 5 माइनस 20 10 5 माइनस 20 सही लिखा है 2 4 6 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20। इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये जो एलिमेंट्स है इसके कोफैक्टर्स रखना पड़ता है एलिमेंट के प्लेस पर और फिर उसका डैश ले लेंगे। तो बना लेते हैं अपन इसके एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बना लो भाई 9 एलिमेंट्स बनाना आपको, 1 3 इसका डैश भी ले लेता हूं मैं, ये ले लिया मैंने, नीचे और बना दो, ये 4 5 6 7 8 और ये 9। इसके साइन लगाना है, पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, चौथा माइनस, फिर ये प्लस, पांचवा प्लस, छठवां माइनस, सातवां प्लस, आठवां माइनस और नौवां प्लस। रो और कॉलम को प्लस करके देख लो, इवन नंबर आ जाए तो प्लस साइन, ऑड नंबर आ जाए तो माइनस। तो कैसे देखते हैं अपन, पहला प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपको केवल यहाँ पे ये एलिमेंट के आपको माइनर लिखना है, चलिए देखते जाओ। ये 2, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, यहाँ डैश लगा दिया मैंने पहले। इस 2 के लिए इस रो को छोड़ो, इस कॉलम माइनस 6 9 5 माइनस 20 माइनस 6 9 5 माइनस 20। सेकेंड वाला ये है 3, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 4 6 5 माइनस 20 4 6 5 माइनस 20। उसके बाद ये थर्ड वाला एलिमेंट 10, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, 4 6 माइनस 6 9 4 6 माइनस 6 9। सेकेंड रो में आ जाओ, यहाँ पे इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 3 9 10 माइनस 20 3 9 10 माइनस 20। इसके बाद ये वाला माइनस 6, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, बात नहीं करना है, 2 6 10 माइनस 20 6 10 माइनस 20। उसके बाद ये वाला 5, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 2 6 3 9 2 6 3 9। उसके बाद थर्ड रो में आ जाओ, ये 6, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, 3 माइनस 6 10 5 3 माइनस 6 10 5। उसके बाद ये वाला 9, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम, 2 4 10 5 2 4 10 5। उसके बाद ये लास्ट एलिमेंट माइनस 20, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, 2 4 3 माइनस 6 2 4 3 माइनस 6 बराबर लिखे हैं। चलिए अब ये सब 2 बाई 2 के डैश लगा दिए मैंने इसका से, माइनस 6 इंटू माइनस 20 प्लस 120 माइनस 45, 120 में से 45 माइनस करेंगे तो 75 प्लस का, सही है ना। उसके बाद ये वाला, ये माइनस 60 हो जाएगा और ये माइनस 90, माइनस 60 माइनस 90 माइनस 150 होगा, सामने माइनस है तो प्लस 150 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला 3 5 सा 15 और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ना, सही है ना। ये 15 और ये प्लस 60 75 हो गया, प्लस का सामने प्लस है तो प्लस 75।
उसके बाद ये सेकंड कॉलम में आ जाओ, 4 5 जा 4 में 20 का इंटू करें तो -80 हो गया, और ये -6 5 जा 30, -80 -30 कितना हो गया, -110, और सामने माइनस है तो +110 हो जाएगा। ये -40 और ये -60, -100 हो गया, और सामने प्लस है तो -100, -100। यहाँ आ जाओ, 2 5 जा 10, -40, 10 -40 -30, और सामने माइनस है तो +30 हो जाएगा। थर्ड वाले कॉलम में आ जाओ, 4 6 जा 4 9 जा 36, और ये माइनस माइनस प्लस, 36 + 36 72, और सामने प्लस है तो 72 प्लस का। यहाँ पे 2 9 जा 18, और 6 3 जा 18 माइनस का, 18 -18 0, और सामने माइनस है तो 0। उसके बाद 2 6 जा -12, और ये 4 3 जा -12, ये भी -12, ये भी -12, -24, सामने प्लस है, -24। और इसका ले लो डैश, देखना बेटा सही आया, मैच हो रहा है। अब इसका डैश लेना है, ट्रांसपोर्ट लेना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं 75 110 72, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 150। तो ये फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, इसका ट्रांसपोर्ट देने के लिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, 150 -100 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो, 75 30 -24। ये आ गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद में अपन डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल सकते हैं इसका। लिख लो इसको, सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना था अपना 1200, 1200, और एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, मैं इसको वहां पे कॉपी कर देता हूँ। देखिए यही वाला मैट्रिक्स था एडजॉइंट ऑफ ए का, आप लिख लो बस। अब ये 1200 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब हो जाएगा ना, बाद में करेंगे इसको लास्ट, अभी रहने दो। तो ये आ गया अपना ए इनवर्स। अब ए इनवर्स भी आ गया, एक्स भी है और बी भी है, तो अपने को 1/x 1/y 1/z की वैल्यू निकालना है। Since x is equal to a inverse b, देखो इसमें वैल्यू x की वैल्यू 1/x 1/y 1/z ऐसा है अपने पास में, x इस बार इज इक्वल टू a इनवर्स वाला ये मैट्रिक्स है 1/1200, और ये जॉइंट वाला मैट्रिक्स लिख लो, पूरा इनवर्स है 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24 इनटू बी वाला मैट्रिक्स है अपने पास। क्या है बी वाला मैट्रिक्स देख लो, ये है 412 412। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये वाला है 3/3 का और ये है 3/1 का, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, अपने को जो नया मिलेगा वो 3/1 का मिलेगा, 1/1200 और इतने में आ जाएगा 3/1। चलिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस लगाते जाएंगे। 75 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। 150 का प्लस 1 में करेंगे तो प्लस 150, 75 का 2 में करेंगे तो 150। फिर सेकेंड रो से कर दो, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट का 110 का 4 में करेंगे तो 11 4 जा 44 440, -100 का 1 में करेंगे तो -100, 30 का 2 में करेंगे तो +60। थर्ड रो से कर दो 72 इंटू 4 करेंगे तो 4 2 जा 8 4 7 जा 28 228 288, 4 2 जा 8 4 7 जा 28 288।
फिर 0 का 1 में कर देंगे तो 0, और -24 का 2 में करेंगे तो -48। अब इनको प्लस करना है, 1/1200, चलो करो भाई प्लस 300, और ये 300 600 हो गया, 440, और ये 60 500 हो जाएगा, और -100 करेंगे तो 400। 288 में से 48 माइनस करें, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, और 8 माइनस 4 करेंगे तो 4, 240। 1/1200, 1200 से डिवाइड कर दो इसको, 1200 से डिवाइड करेंगे तो मैं यही लिख देता हूँ, 600/1200 तो 1/2 हो जाएगा, 400/1200 1/3 हो जाएगा, और 240, तो 240 ऊपर रहेगा, 0 कैंसिल, 24/120, 24 5 जा 120 होता है, 5 टाइम 1/5। देखो ये सही कैंसिल करना, डाउट हो तो करके देख लेना। ये 1 0 कैंसिल, और 24 में 5 का 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, और 2 12 5 टाइम। ये 1/x 1/y के इक्वल है ये। तो अब इसको देखो, ये 3/1 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/1 का आया, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से इसको कंपेयर कर लो, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से करो इसको कंपेयर, 1/x इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लो दोनों का, 2, 1/y इज इक्वल टू 1/3, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो तो y इज इक्वल टू 3, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एंड 1/z इज इक्वल टू 1/5, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो z इज इक्वल टू 5। ये आपके आंसर्स आ गए, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 5। दीज आर द आंसर्स। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए बेहतरीन है कि इसमें x y z के प्लेस पे 1/x 1/y 1/z। तो हमने क्या किया, हमने पहले ही x वाला मैट्रिक्स ऐसा बना लिया। किसी को अगर ऐसा नहीं करना है तो वो क्या करते हैं, इसको ये 2/x को 2 × 1/x और 1/x को कुछ भी सपोज कर लेते हैं, u सपोज कर लिए तो ये 2u हो जाएगा, 1/y को भी सपोज कर लिए तो +3 भी हो जाएगा, 1/z को w सपोज कर लिए तो 10w हो जाएगा। तो ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। तो इसमें आपका u v w की वैल्यू आ जाएगी आपकी, लास्ट में आपको u के प्लेस पे 1/x रखना पड़ेगा फिर से, और v के प्लेस पे 1/y रखना पड़ेगा, और z w के प्लेस पे 1/z रखना पड़ेगा, तो आंसर वही आएगा। तो मैंने वैसा नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो अब अपने को जो प्रैक्टिस रहती है, अपनी प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें इक्वेशन का फॉर्मेट ax + by + cz = d के फॉर्म में रहता है, लेकिन ये इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा है, a/x + b/y + c/z, इसलिए हमने x मैट्रिक्स को 1/x 1/y 1/z लिए, और लास्ट में आप ये वैल्यू को ऐसा रिवर्स करो, 1/x आपका 1/2 आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x = 2, या रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड का, तो 2 3 5। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 17 to 19। 17 से 19 तक क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, बिना प्रॉपर्टी के ये होगा नहीं, इसलिए इसको P लिख के छोड़ दो। 18 नंबर का क्वेश्चन करेंगे अपन, एक 18 करेंगे और एक 19 पर, दो ही क्वेश्चन है इसका, 18 19 ही दो क्वेश्चन आपको करा देते हैं। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 17 to 19। तो 17 नंबर का क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, एक्स वाई जेड जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर्स है, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, ये चारों में से ए मैट्रिक्स का आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको जो तरीका इसमें से पसंद आ जाए आप उससे सॉल्व कर देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इधर ले लेता हूँ। ए मैट्रिक्स है, क्या है, x 0 0 x 0 0 0 y 0 0 y 0 और 0 0 z, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है।
इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो वो इनवर्स कितना होगा, एक्स की पावर -1, वाई की पावर -1, जेड की पावर -1, बाकी सब 0 0 है। एक्स की पावर -1, वाई की पावर -1, जेड की पावर -1 और बाकी सब 0 0 है। दोनों एक जैसी दे दिए क्या दोनों ऑप्शन? अच्छा, ये सामने एक्स वाई जेड लिखा है इसमें। थर्ड वाले में ये एक्स वाई जेड आपके डायगोनल के एलिमेंट है, बाकी सब 0 0, 1/XYZ। ये 1 1 है, बाकी सब 0 0 है, 1/XYZ। तो इसको पहला तरीका ये है ए इनवर्स कैलकुलेट करने का, सिंस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आर। ए एक मैट्रिक्स है और ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई रहता है, तो बी को ए का इनवर्स कहते हैं, तो बी के प्लेस पे इनवर्स रखती है अपन ने, तो ए इंटू ए इनवर्स लिखो या ए इनवर्स इंटू ए लिखो, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आए, तो कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप देखिए ए वाला मैट्रिक्स अपने को गिवन है, ये वाला ए मैट्रिक्स को मैं यहाँ रख देता हूँ, ए मैट्रिक्स को रख देते हैं, क्या है, एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 z इनटू ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स यहाँ लिखना है। अभी ए इनवर्स अपने पास में है नहीं, इज इक्वल टू आई, आई क्या है, 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखना बेटा, ये कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया, ए मैट्रिक्स को यहां से रख दिया, ए इनवर्स के लिए मैंने मैट्रिक्स बना के छोड़ दिया, और इधर आपका यूनिट मैट्रिक्स, तो यहाँ का ये जो मैट्रिक्स है इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो अब आपको ऐसा इसको मल्टीप्लाई करना है कि देखो ये तो 0 0 है, ये 0 0 है, ये 0 0 0 0, सिर्फ आपको ये एक्स वाई जेड में यहाँ पे आपको डायगोनल में ऐसे एलिमेंट लेना है जिससे कि मल्टीप्लाई जब करे अपन तो यहाँ पे 1 1 आ जाए। तो मैं देखो डायगोनल वाला एक डायगोनल बना देता हूँ यहाँ पे ऐसा, बस यहाँ पे एलिमेंट आपको रखना है, क्योंकि बाकी के एलिमेंट तो सब 0 0 इसमें भी है, इसमें भी सारे 0 0 है, इसमें सारे 0 0 है, और इसमें भी सारे 0 0। सिर्फ अपनी चीज कहाँ आ रही है, ये एक्स वाई जेड डायगोनल में यहाँ पे 1 1 चाहिए अपने। तो आप सोचो कि मैं x में किस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 1 मिल जाए, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 1/x लिख दो, x में 1/x का मल्टीप्लाई करें तो x कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, आएगा। यहाँ पे ये y है, यहाँ पे मैं किस चीज का मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 1 मिल जाए मेरे को, 1/y का। अब अगला एलिमेंट बताने की भी जरूरत नहीं मेरे को, ये z है, यहाँ पे किस चीज का मल्टीप्लाई करूं कि दोनों का मल्टीप्लाई करे तो 1 मिल जाए, 1/z हो जाएगा ऐसा। बाकी सब 0 0 भर दो, 0 0 0 0 0 0, हो गया अपना काम। इतना तो सोचना। अब देखो, अब जब आप इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट रो से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, ये एक्स का इंटू करेंगे इसमें तो ये एक्स कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और फिर इसका इस 0 में मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, 0 0, मतलब क्या मिलेगा आपको, केवल ये 1 मिलेगा, बाकी के 0 0 मिलेगा। फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 का 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, y का 0 में करेंगे, y का 0 में करेंगे ये 0, और z का 0 में करेंगे तो ये 0, तो ये वाला एलिमेंट आपका पूरा 0 आ जाएगा, पहला कॉलम। फिर जब थर्ड वाले रो से करेंगे आप 0 का 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का 0 में करेंगे तो 0, z का 0 में करेंगे तो 0, तो ये सब 0 0 हो जाएंगे, केवल यहाँ पे 1 आएगा, पहला कॉलम में 1 आएगा, बाकी के 0 0 आएंगे। फिर ऐसे ही आप तीनों रो से जब इसमें करेंगे सेकंड कॉलम में, ये सेकंड कॉलम में x का 0 में करें तो ये 0, x का इसमें करेंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे तो 0, टोटल आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर आप सेकंड रो से करेंगे, इसमें 0 का 0 में करेंगे 0, y का 1 में करेंगे तो y का 1/y में करेंगे आप, इसका 0 का इसमें करें तो 0 हो गया, ये वाला 0 आएगा। फिर इसको इसमें करेंगे, ये 0 का 0 में करें, y का इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 0 का इसमें करेंगे तो 0, केवल 1 बचेगा आपका, ये वाला 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप ये थर्ड रो से करेंगे, इसी के अंदर 0 का 0 में करें तो 0, 0 का 1/y में करें तो 0, z का 0 में करें तो 0, तो ये वाला 0 आ जाएगा। फिर आप ये तीनों रो से ये थर्ड कॉलम में करेंगे तो ये वाला कॉलम मिल जाएगा। मतलब आपको सिर्फ इतना देखना था कि ये एक्स वाई जेड यहाँ थे तो इसके डायगोनल में 1/x 1/y 1/z रखते थे, ये 1 आप मल्टीप्लाई करके देख लो तो ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको अपन एक स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं।
x 0 0 0 y 0 0 0 z, और ये वाले मैट्रिक्स को x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 लिख सकते हैं। ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0, 1/y को y की पावर -1 लिख सकते हैं। ये 0 0 0 और 1/z को z की पावर -1 लिख सकते हैं। ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर हो जाएगी। इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो ये ए मैट्रिक्स है और ये वाला ए इनवर्स है ना, ये इनवर्स, तो इसी को ए इनवर्स बोलते हैं। ये वाला मैट्रिक्स आपका ए इनवर्स होगा, कौन सा, ये। Therefore A inverse is equal to direct लिख दो, x की पावर -1 0 0 0 y की पावर -1 0 0 0 z की पावर -1। बस यही आपका आंसर हो गया। दिख रहा है ना आपको, देखो ये a है और ये वाला a इनवर्स है, ये तो आई है आपका, तो a इनवर्स आपका याद है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। x की पावर -1 y की पावर -1 सब 0 0 है, इसमें x y z है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है इसका। समझ में आया। अब मैंने बोला कि एक तरीके से और बताता हूं, तो वो एक तरीका वही वाला है जिससे अपन इनवर्स निकालते हैं। अब वो इनवर्स कैसे निकालेंगे अपन, देखो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है अपने को, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फिर ये ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, वही बॉक्स बना के, है ना, और फिर डायरेक्ट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए रख देंगे, तो आपको यही वाला मैट्रिक्स। वो काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि ये सब एलिमेंट 0 0 है, तो वो आसानी से आ जाएंगे। तो आप चाहे तो वैसा कर सकते हैं ट्रेडिशनल वे में, जैसा अपन अभी तक के ए इनवर्स निकाल, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, और उसका एडजॉइंट निकाल के डिटरमिनेंट से उसको डिवाइड कर दो। तो वैसा अब मैं बताता नहीं आपको, आपको करना हो तो वैसा कर लेना। अगर ये तरीका आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात, ये वाले तरीके से आप कर सकते। इसमें कुछ नहीं करना आपको, ए मैट्रिक्स यहाँ लिख देना है, ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स के लिए बॉक्स बना के छोड़ दो ऐसा, और इधर आई वाला मैट्रिक्स आप सिर्फ सोचो कि अपने को डायगोनल के अंदर यहाँ पे क्या एलिमेंट रखना, बाकी तो सब 0 0, यहाँ 1 1 लाने के लिए यहाँ x था तो यहाँ 1/x रख दो, यहाँ y था तो 1/y, यहाँ z था तो 1/z, बाकी सब 0 0 भर दो। ये 1/x को x की पावर -1, y की पावर -1, z की पावर -1, ये a है आपका, ये a इनवर्स है और ये i है, तो ये इनवर्स यहीं से उठा के लिख दो, हो जाएगा ये। और वैसा करना है आपको तो वैसा कर लो ट्रेडिशनल वे में, जैसा अपन ए इनवर्स निकालते। ठीक है, वैसा तो आप खुद ही कर सकते हैं, आपको करना हो तो वैसा करो, लेकिन वो इससे अच्छा तरीका ये था इसलिए मैंने इससे बताया, और उससे करेंगे तो उससे भी यही आया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19, लेट ए एक मैट्रिक्स दिया 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस sin थीटा 1, वेयर एक कंडीशन दी हुई है थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई मतलब 360, थीटा की वैल्यू 0 से 360 के बीच में और उनके इक्वल है, देन which option is correct, determinant of a is equal to 0, determinant of a belongs to open interval 2 4 लिखा हुआ है, ये determinant of a belongs to open interval 2 infinity और determinant of a belongs to closed interval 2 4। तो अपना आंसर ये आएगा, कैसे आता है मैं बताता हूँ आपको, डी बार। तो सबसे पहले अब देख लो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बाद में उसको वर्ड्स में लिख देंगे अपन, अभी ऐसा लिख रहा हूँ, बाद में अपन ये जैसा DET लिखा उसने अपन ऐसा लिख देंगे उसको, ये ऐसा डिटर्मिनेंट लिख देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनाने के लिए डंडिया हटा दो, 3 का बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा और ये 1। देखो 3/3 का डिटरमिनेंट दिख रहा, कोई भी 0 दिखाई नहीं दे रहा, इसको एक्सपांड करना है तो आप कहीं से भी एक्सपांड कर सकते हैं। R1 के रिस्पेक्ट में आसान एलिमेंट दिख रहा है 1 sin थीटा 1, इसमें माइनस साइन दिख रहा है तो मैं R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर दे, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ पे आसान एलिमेंट दिख रहा है, किस रो और किस कॉलम में, उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। एक्सपांडिंग अलोंग R1, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसी की वैल्यू निकालना आपने, ये 1
वन के सामने साइन लेना, वन देखो फर्स्ट रो के अंदर है, फर्स्ट कॉलम के अंदर है, वन प्लस वन टू, इवन नंबर तो प्लस आ गया, इसका माइनर ले लो। वन जिस रो के अंदर है उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम के अंदर उसको छोड़ दो। वन माइनस साइन थीटा वन, वन माइनस साइन थीटा वन। फिर ये वाला साइन थीटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, वन प्लस टू थ्री, ऑड नंबर तो माइनस ले लो, माइनस साइन थीटा, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, इसका माइनर, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, माइनस साइन थीटा माइनस वन साइन थीटा वन, माइनस साइन थीटा माइनस वन साइन थीटा वन, और एक एलिमेंट और बच गया आपका ये वाला वन। ये फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में वन प्लस थ्री फोर, इवन नंबर, एक प्लस एक माइनस ऐसा आता ही है। ये प्लस वन, इसका भी माइनर ले लो, इस रो को छोड़ दो जिसमें वन है और इस कॉलम को छोड़ दो, माइनस साइन थीटा माइनस वन, वन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस वन, वन माइनस साइन थीटा, ऐसा आ गया। अब ये 2/2 के डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व कर देते, मैं अगले पेज में ले लेता हूँ इसको। देखिए वही वाले स्टेप को ले लिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल चल रहा है अपना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये वन है प्लस का छोड़ दो इसको, वन इंटू वन वन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस साइन थीटा है, ब्रैकेट में लिख लो माइनस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। उसके बाद ये प्लस वन है यहाँ पर, छोड़ दो इसको, डायरेक्ट माइनस साइन थीटा का इंटू करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस वन का इंटू करेंगे और एक माइनस और आएगा तो प्लस वन हो जाएगा। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन, और वन तो हो जाएगा टू, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, ये नेगेटिव साइन थीटा पॉजिटिव साइन थीटा कैंसल्ड, ये अंदर जीरो हो जाएगा तो ये इसका इंटू करेंगे तो जीरो, प्लस छोड़ सकते हैं इसको, प्लस जीरो, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपका टू प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आया। अब देख, लेकिन अपने जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें अपने को इसके इंटरवल में वैल्यू निकालना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे निकालना, और इस कंडीशन का भी यूज हुआ, इस कंडीशन का यूज करें। तो सिंस थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, लेस देन आर इक्वल टू 2 थीटा की जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर है और उसके इक्वल है, और 2 पाई से लेस है और उसके इक्वल। तो अब देखो मतलब अपना जो एंगल है थीटा वो 0 से 360 तक के है। तो अब यहाँ पे अपने डिटरमिनेंट के अंदर साइन थीटा का यूज हो रहा है, तो आपको ये भी मालूम है कि साइन थीटा की कोई भी वैल्यू यदि आप लेते हैं तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1 इतनी आएगी। 0 से 360 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो आप, तो कम से कम -1 आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा +1 आएगी, या फिर उसके बीच की आएगी, इसके बाहर तो जाती नहीं है। साइन थीटा की आपकी रेंज है ना। तो अब देखो अपने को बनाना क्या है, अपने को ऐसा डिटरमिनेंट बनाना है, ये साइन थीटा को ऐसा डिटरमिनेंट बनाना, अपने को डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो इस डिटरमिनेंट के लिए अपने को साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, अपने को स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा और लेस देन आर इक्वल टू 1। देखो साइन थीटा की वैल्यू जैसे -1 है, जब आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो +1 आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू -1/2 है, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का +1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और अगर 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी ही नहीं उसकी। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा की वैल्यू -1 थी, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी या फिर 0 हो जाएगी। तो पॉजिटिव के लिए 0 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी और 0 के लिए 0 आ जाएगी, और कम से कम वैल्यू क्या रहेगी 1। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, लेस देन आर इक्वल टू 1। आप कोई भी साइन थीटा की वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, कुछ भी हो, आप साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो वैल्यू आपको इस रेंज के अंदर मिलेगी। जब स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और 0 आपका 0 ही रहेगा, तो -1 आने का सवाल ही नहीं उठता। तो साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है,
और लेस देन आर इक्वल टू 1। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का भी ऐसे ही केस रहता है। कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में रहती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू +1। तो लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा जब आप निकालेंगे तो वो कॉस स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। अब देखिए मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया, मुझे ऐसा बनाना है जब मैं इसको डिटरमिन लिखूं। आप देखो साइन स्क्वायर थीटा में 2 का इंटू है, तो इनइक्वालिटी का साइन है, सब में 2 का इंटू कर दो, और पॉजिटिव 2 का इंटू करने से इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो करो, 0 में 2 का इंटू करेंगे तो 0 ही होगा, 0। यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1 में 2 का इंटू करेंगे तो 2। अब देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा तो बना दिया मैंने, अब मेरे को इसके साथ में +2 भी चाहिए, तो सारे साइड पे +2 कर दो। 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2, यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लेस देन आर इक्वल टू 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4, सब में 2 प्लस कर दिया मैंने। अब देखो आप इसको 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 2 ग्रेटर देन आर इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू 4। बस इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल सकते हैं आप, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन आर इक्वल टू 4, ये क्लोज्ड इंटरवल में लिख सकते हैं इसको। Therefore डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कैपिटल से लिखा था स्मॉल से, कैपिटल से लिखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा लिख दो, बिलोंग टू, किससे बिलोंग करेगा ये? क्लोज्ड इंटरवल 2, देखो इसमें 2 भी इंक्लूड है, 2 से बड़ी क्वांटिटी भी इंक्लूड हो गई, 4 भी इंक्लूड है और 4 से छोटी क्वांटिटी भी इंक्लूड हो गई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, 2 से बड़ी आ गई, 4 आ गई और 4 से छोटी आ गई। उसको क्लोज्ड इंटरवल में ऐसा लिख सकते हो। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हो गया आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे सॉल्व कर लेंगे भाई इसको। वेरी गुड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मैंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था। डिटरमिनेंट निकाल, डिटरमिनेंट तो ये आ गया, लेकिन ये कंडीशन उसने दे दिया था, इसलिए सॉल्व करने से फिर ऐसा। तो इन दिस वे दिस चैप्टर इज कंप्लीटली डन। ये चैप्टर डन हो गया आपका, डन हो गया आपका 4 चैप्टर।